ये हमारे देश की खूबसूरती है। जब बात हक की हो तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रहते, हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। तो जंतर मंतर पर ये तस्वीरें लगातार ऐसी आपको देखने को मिल रही हैं। भारत का संविधान आप ये देखने से भी एक पुस्तक नहीं है, ये हमें हमारा हक दिलाता है, अधिकार दिलाता है। ये हमारे लिए सभी ग्रंथों से ऊपर है। इसीलिए आज इसको हाथ में लेकर, हाथ में भारत की आन बान शान और तिरंगा को लेकर अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर हर कोई आपको नज़र आएगा। मैं सबसे पहले आपका रुख करूँगी, किस तरह से ये हक की लड़ाई जो है अब ये आगे बढ़ रही है, आगे क्या होने वाला है, किस तरह से आप लोगों की नीतियाँ होंगी? क्योंकि ये बात शुरू हुई थी शिक्षा से लेकर, लेकिन अब ये सबके हक पर आ गई है। देखिए, नीट पेपर लीक होने की वजह से कई सारे बच्चों ने आत्महत्या की। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। 93,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए देश के अंदर। 1,19,000 में बिजली नहीं है, 1 लाख में जो है एक टीचर है, 99,000 में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने के लिए पानी नहीं है। तो शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद कर दी है धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा RSS की सरकार ने। वहीं हम अगर बात करें विश्व गुरु बनने की, 2018 की रिपोर्ट कह रही है कि घटिया शिक्षा देने में हम दूसरे नंबर में दुनिया में, ये विश्व गुरु बन गए। अब सुरक्षा की बात करें तो पिछले 5 साल में 3,40,418 बच्चे चोरी होते हैं। सोचिए आप, 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता होती हैं, 3.6 लाख रेप के केस जो है 10 साल में होते हैं और हिंसा के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। तो सत्ता जो है भाजपा RSS लोगों को आपस में झगड़ाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ये तीसरी बार सत्ता में काबिज कैसे हुई फिर बीजेपी? ये तो वोट चोरी किया है, EVM में कुछ घोटाला किया है, बहुत सारे हैं, कई सारे उसके संबंध में दस्तावेज सोशल मीडिया पर कई बार पक्ष और विपक्ष ने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं कि किस तरह से वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं। सबको पता चल गया है और जनता सब देख रही है, जनता इसका हिसाब देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देश में शिक्षा और सुरक्षा पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ये पूरे मैंने दस्तावेज और ये प्रदर्शनी जो रखी है वो इसी बात को लेकर रखी है कि देश में शिक्षा की बर्बादी का दस्तावेज और डर, इसके डॉक्यूमेंट 78 पेज की एक बुक पूरी बनाई है। सोशल मीडिया पर फ्री डाउनलोड कोई भी कर सकता है बार स्कैन कोड से, और ये बताती है कि सब कुछ देश में शिक्षा का सिस्टम पूरी तरह बर्बाद कर दिया है इन्होंने। आप सोचिए, सरकारी स्कूलों का बंद होने का मतलब क्या है? आप पाखंडवाद को बढ़ा रहे हो देश के अंदर। सोचिए, आपने चलना था संविधान पर, देश में सबसे ऊंचा पद जो है भारतीय संविधान का है, आप क्या कर रहे हो? पाखंडवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हो। और ये बात बहुत क्लियर है कि सरकार का जो धर्म है वो है भारतीय संविधान। सरकार जो है संविधान का पालन करे, नहीं तो देश का युवा उसे हटा देगा। शांति और अहिंसा का संविधान का मार्ग उसके पास है, वो उसको हटा देगा। आप क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? बिल्कुल, प्रोटेस्ट जो हमारा है, मैं खुद सूरत गुजरात से यहाँ आया हूँ, इसमें हिस्सा लिया हूँ। काफ़ी दूर से आए हैं आप? बिल्कुल, प्रोटेस्ट स्पेशल इसके लिए आया हूँ। हमारा ये कहना है कि देखिए, ये कोई विरासत नहीं है। ये जो आप मंत्री बने हैं, ये कोई आपके बाप दादा इंतकाल किए हो फिर आपको विरासत मिली नहीं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई बादशाहत नहीं है। अगर आप इस पद के लायक नहीं है, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, तो आपको रिज़ाइन दे देनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि देखिए कि तोप, गोली और बंदूक से एक शख्स का कत्ल होता है, लेकिन कलम से किए गए गलत फैसलों से एक नेशन का कत्ल होता है, एक इंसानियत का कत्ल होता है। जाहिर है कि उनके अंदर वो शूर नहीं है, उनके अंदर वो लियाकत नहीं है, लिहाजा उन्हें अपने पद से खुद ही उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। फिर हमें ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज राज्यों से अलग अलग, देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और 100% वो अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कल से मानसून सत्र शुरू है, ऐसे में इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनका ये कहना है कि इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, इसे ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आगे क्या, किस तरह की रणनीति पे काम करेंगे? देखिए, सरकार डर चुकी है ना, युवाओं को देखकर, यहाँ के लोगों की जमा को देखकर। वहाँ भी कैंप से बात कही जा रही थी कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग, दिल्ली पुलिस के बारे में, कि अंदर आकर वो शांति भंग करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बातें कर रहे हैं। हमारा बाहर तो बहुत सुरक्षा के बीच में अंदर आने दिया जा रहा है। हाँ, हमारा ऐसा कहना है कि देखिए, हम शांतिपूर्वक तरीके से संवादित के तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। अगर इसमें कोई उल्लंघन करते तो बात समझ में आती है। हम अपने शांति तरीके से, संविधान ने हमें इसका हक दिया, तो फिर आप हमें बीच में जो है वो अड़चन नहीं डालना चाहिए, आपको बीच में रोक, बल्कि ये होना तो यही चाहिए था कि आप हमें सिस्टम में व्यवस्था देते कि हम शांतिपूर्वक इसको हम आगे तक लेके चलते। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत है, तानाशाही है।
क्या अपील करेंगे आप सरकार से एक ठोस तरीके से? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये युवा जो हैं देश के हैं, देश के नागरिक हैं, अपने लोग हैं, ये कोई विदेशी लोग नहीं है। तो इनकी बात को सुनना चाहिए और शिक्षा को बेहतर करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल लेना चाहिए और आगे शिक्षा में बेहतर सुधार हो, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना उनसे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।